स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रॉयल्टी टॉपिक से अकाउंटिंग ऑफ रॉयल्टी रिगार्डिंग ओयर वॉल्स। इस टॉपिक में नॉर्मली तेल के कुओं से संबंधित यह रॉयल्टी है। तेल के कुएं के मालिक प्राय तेल निकालने के लिए अपने कुओं को पट्टे पर देते हैं और पट्टेदार इन कुओं से तेल निकालकर इन पर एक रॉयल्टी का भुगतान करते हैं और इन पर निकाले गए प्रति टन तेल के आधार पर रॉयल्टी दी जाती है। तो आइए इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं, इससे पहले अपने स्टूडेंट्स को एक बार फिर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो कोरोना काल में अपने घर से कम निकलें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें और अत्यधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाए और घर पर रहकर तैयारी करें। और यदि आपको अपनी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से इन टॉपिक से संबंधित आप मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पर मेरे से अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी dravsharma@gmail.com, ईमेल आईडी एक बार फिर dravsharma@gmail.com। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ रॉयल्टी रिगार्डिंग ऑयल वॉल्स। Here is a question. On 1st January 2007, Siri on 1st January 2007, Sri Yag Prakash acquired on lease certain oil wells at minimum rent of rupees 24,000 per annum, merging into a royalty of rupees 1 rupee per ton of oil taken, that its full short working could not be recovered in the next year of the short working. Yag Prakash will lose his right of recovering 50% of the unrecovered balance of the short working. The output of the first year was 6,000 in this first year, 15,000 in second year, 30,000 in the third year, 28,000 in the fourth year. Open necessary accounts in the books of Yag Prakash। 1 जनवरी 2007 को यज्ञ प्रकाश ने 24,000 रुपये प्रति वर्ष न्यूनतम किराए पर कुछ तेल के कुएं पट्टे पर लिए। अधिकार शुल्क की राशि निकाले जाने वाले पट्टे पर 1 रुपये प्रति टन है। प्रत्येक वर्ष की लघु राशि को अगले 2 वर्षों में अभिलिखित किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि यदि लघु राशि होने वाले वर्ष में लघु कार्य पूरी नहीं कर सकता तो अपलिखित न किए जाने वाले बिना अपलिखित राशि का 50% यज्ञ प्रकाश को अगले वर्ष में अपलिखित करने का अधिकार नहीं रहेगा। प्रथम 4 वर्षों का प्रोडक्शन, प्रथम वर्ष में 6,000, दूसरे में 15, 30,000, तीसरे में, चौथे में 28,000। तो आइए स्टूडेंट, आप देखते हैं इसकी एनालिसिस टेबल। ईयर 2007, 8, 9 और 10। आउटपुट इज 6,000, 15, 13 और 28,000। रॉयल्टी का रेट जैसे कि बताया 1 रुपये पर टन, तो बिकॉज रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रॉयल्टी। तो आउटपुट मल्टीप्लाई रेट 1 से करेंगे तो 6,000, 15,
30 और 20 होगा। मिनिमम रेंट 24,000 कहा है तो चारों वर्ष में यही लिख देंगे। अब पहले साल शॉर्ट वर्किंग आप देख रहे हैं 18,000 आ जाएंगे, दूसरे साल 9,000 शॉर्ट वर्किंग है, फिर तीसरे साल सरप्लस 6,000 और चौथे साल सरप्लस 4,000। एंड नाउ हियर इज short working required एंड जैसे कि शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के लिए बताया था कि अगले 2 साल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग कवर करने का 50% का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले साल शॉर्ट वर्किंग 18,000 है, अगले साल 9,000 का अधिकार समाप्त हो गया तो यहाँ पर अनरिकवर में पहुँचा दिया गया। उससे अगले साल पहले साल के 9,000 का 6,000 कवर हो गया और इस 6,000 का बाकी बचा हुआ 3,000 अनरिकवर में चला जाएगा और इससे अगले साल 9,000 का 50% 4,500 रुपये अनरिकवर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 4,500 और 7,500 शॉर्ट वर्किंग अनरिकवर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग आप देख रहे हैं 4th ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है और सरप्लस है आपका वो रॉयल्टी 28,000 है और 28,000 में आप देख रहे हैं दूसरे साल का शॉर्ट वर्किंग जो कि 9 था, 9 में से 4.5 का अधिकार खत्म हो गया था, 4.5 बचे, 4.5 में से 4 कवर हो गए, 500 अनरिकवर में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो ये थी एनालिसिस टेबल जहाँ मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यहाँ इन दी बुक ऑफ लीज रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट में जो अमाउंट लेंगे रॉयल्टी अकाउंट का जो कॉलम है तो उस रॉयल्टी अकाउंट से लेंगे जिसमें कि 6,000, 15, 13 और 20 है, 28 है। तो एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट टू लैंडलॉर्ड और फिर बाय पीएल। तो लैंडलॉर्ड 6,000, बाय पीएल 6,000। फिर आप देख रहे टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल 15,000, फिर टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल 30,000 और फिर टू लैंडलॉर्ड और बाय पीएल ये हो गए 28,000। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में पहले साल बाय लैंडलॉर्ड 18,000 का शॉर्ट वर्किंग है जो पहले साल सेम बैलेंस है। अगले साल इस बैलेंस 18, इस 18 में से 9,000 अनरिकवर हो गया, बाय पीएल में चला गया और इस साल का नया 9,000 है, फिर से 18 बैलेंस बचा। 18 का बैलेंस 3rd ईयर के डेबिट में लिखा गया और इस साल 7,500 शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ और जो 7,500 कवर हुआ सबसे पहले जो कवर हुआ वो कवर हुआ बाय लैंडलॉर्ड से 6,000 और जो अनरिकवर हुआ वो 7,500 है। उस 7,500 में पहले साल वाला और दूसरे साल का 50% जो शामिल है। अब बैलेंस बचा 4,500 रुपये, 4,500 यहाँ लाए जिसमें से कवर हुआ 4,000 और बाकी 500 पीएल अनरिकवर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में जैसे कि आप जानते हैं रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 6 और 18 24 और पेमेंट जो किया तो टू कैश अकाउंट 24। फिर बाय रॉयल्टी एंड बाय शॉर्ट वर्किंग 15 और 9 ये किया गया 24 और टू कैश 24। फिर बाय रॉयल्टी 30,000 और टू शॉर्ट वर्किंग और टू कैश। शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ और कैश पेमेंट दिया 24। लास्ट ईयर में बाय रॉयल्टी 28,000 और हियर इज शॉर्ट वर्किंग 4,000 और कैश 24,000। तो स्टूडेंट ये था आपका एक न्यूमेरिकल जो था कोल माइन ऑयल इंडस्ट्री से। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। Here is a numerical related to accounting of royalty regarding patent royalty। अब
व्हाट इज पेटेंट रॉयल्टी? जिस प्रकार खान का स्वामी अधिकार शुल्क के बदले में दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति का उत्पादन कार्य देता है, उसी प्रकार पेटेंट का स्वामी अपने पेटेंट को प्रयोग करने का अधिकार दूसरे को देता है, इसके बदले में एक रॉयल्टी वो प्राप्त करता है और उस रॉयल्टी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं उस न्यूमेरिकल को भी। Here is a question. इंजीनियर ने जल्दी उबालने वाली एक केतली का पेटेंट कराया और डोमेस्टिक एप्लायंसेस कंपनी को 7 वर्ष के लिए इसका उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए लाइसेंस के अधीन अधिकार दे दिया। अधिकार की शर्तें कुछ निम्न प्रकार थी। प्रत्येक बेची गई केतली पर 4 रुपये रॉयल्टी देनी होगी, प्रति वर्ष मिनिमम 20,000 रुपये देना होगा और गणना किए गए अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक के बाद के 2 वर्षों में पूरा करने का अधिकार होगा। इंजीनियर हैड patented a quick boiling kettle and give the domestic appliance company the right to manufacturing and sale under a license for 7 years. The terms and conditions were as follows: a royalty of ₹4 to be paid on each kettle sold, a minimum payment of ₹20,000 as a minimum rent, the right of deduct to in 2 following year any excess of the minimum of the calculated royalty in the year. And now the number of kettles sold was: year on 31st March 2005 4,000, year ended 31st March 2006 4,500, year ended 31st March 2007 5,400, year ended 31st March 2000. And give the ledger accounts as they would appear in the books of domestic appliance company to record the transaction analysis table. Here is a year 2005, 6, 7, 8, cattle sold 4,000, 4,500, 5,400, 6,500. Royalty at the rupees is 4. So royalty equal to cattle sold multiply royalty rate, 4,000 multiply for 16,000, 4,500 multiply for 18,000, 5,000 for 400 multiply 4 equal to 21,600, 6,500 26,000, and here is minimum rent amount is 20,000 each year. So in first year short working 4,000, in second year 2,000, but in third year surplus is 1,600, and fourth year surplus is 6,000. And right of short working in next 2 year. So first year का short working थर्ड ईयर में केवल 16,000 कवर हो जाएगा, बाकी 2,400 अन्य कार में। एंड सेकेंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग फोर्थ ईयर में पूरा 2,000 कवर होगा। एंड नाउ इज़ पेमेंट जैसे कि आप जानते हैं कि यदि रॉयल्टी से बड़ा मिनिमम रेंट है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। तो पहले साल मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर, सो पेमेंट विल 20,000 इन सेम कंडीशन इन नेक्स्ट ईयर 20,000 अमाउंट इज पेड, and in third year royalty is greater, in place of minimum rent, so payment will be paid royalty minus short working recover. So 21,600 minus 1,600 is short working recover, so payment will be
say 20,000, and in fourth year 26,000 royalty and short working cover is 2,000. So payment equal to 26 minus 2,000 equal to 24,000. So it's an analysis table. And now student, account, first account is royalty account, and you know, in royalty account, in debit side to landlord and credit side by PL. It's the only simple funda of royalty account. So in first year to engineers account, first year 16,000 by PL 16. In second year to engineers 18,000 by PL 18,000. In third year 21,000 and by PL account 21,600, and in fourth year 26,000 to engineer and by PL. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अकाउंट में टू इंजीनियर बाय PL. And now we start the short working accounts. In short working account, you know, entry is royalty debit short working to landlord. So in debit side of short working to engineers account 4,000, लेकिन इसका कोई निर्णय फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, तो बाई बैलेंस CD 4,000. अब बैलेंस को डेबिट साइड में लिया है टू बैलेंस BD, और इन सेकेंड ईयर अगेन to short working is 2,000, and now total short working 6,000. So balance in second year of short working account is 6,000, and balance transfer to in third year. So balance is in third year 2,000 times 1st April balance is to balance CD is 6,000, and in third year short working cover is 1,600, and unrecovered short working transfer to PL account in 2,400 and balance is 2,000. ये कवर और अनरिकवर हमने एनालिसिस टेबल में देखा था या बनाया था, वहाँ से हमने ये रकम ली है. एंड नाउ इन फोर्थ ईयर टू बैलेंस BD 2,000 and short working cover is 2,000, and in fourth year there is no short working recover, no short working unrecover. So इसीलिए अकाउंट केवल 3 साल के लिए हमने कंप्लीट किया है. नाउ इज ए लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ लीजी एंट्री विल बी पास रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश. So in first year 2005 by royalty account 16,000 and short working account 4,000. So total amount to cash 20,000 will be paid. The same condition in 2006 by royalty 18,000, by short working 2,000. So total amount will be paid is 20,000. But in third year in 2007 no short working, so entry only will be passed by royalty account 21,600, and payment will be paid to cash account only 20,000. That means short working recover is 1,600 to short working account, and in fourth year by royalty account 26,000 and royalty paid is a payment paid is only 24,000 and short working cover is 2,000. So it's a landlord account. And now here is a profit and loss account. In PL account, स्टूडेंट्स PL अकाउंट में 2 अमाउंट ट्रांसफ़र होंगी. एक एंट्री होगी शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर हुआ वो, और एक होगी हर साल रॉयल्टी अकाउंट की. इन फर्स्ट ईयर टू रॉयल्टी अकाउंट 16,000. सो इन सेकेंड ईयर रॉयल्टी इज 18,000, and in third year royalty is 21,600, and in fourth year royalty account is 26,000. But in third year
short working unrecovered amount is only 2400. So 2400 is short working unrecovered in third year. तो यहाँ स्टूडेंट आपने देखा आपने देखा कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने किया है, और यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।